हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए अपनी जो हमने आपके लिए सीरीज चलाई है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, आपका मैथ्स का डर खत्म करने के लिए, आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने ये एक तहलका सीरीज चलाई है, तहलका सीरीज के नाम से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को टारगेट करते हुए। इसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और उन क्वेश्चन के द्वारा हम आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चन का और एक्स्ट्रा बता के चलेंगे। मतलब कि आप उन 10 क्वेश्चनों को देखोगे और हम उसके अंदर ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हल कर दोगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि बस इतना सा समझने की जरूरत है और फिर 100% अटेम्प्ट। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया, ये रियल है, रियलिटी है। और जिस दिन आप अपना एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम देने के बाद बाहर आओगे तो आप ध्यान करोगे कि हमने तहलका सीरीज देखी थी और जो हमें सर ने बताया वो बिल्कुल सही बताया था, बिल्कुल करेक्ट बताया था। तो ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप ध्यान दीजिए, देखते हैं हमारा किस क्वेश्चन पर आ गए थे हम, देखते हैं। ठीक है। हमारा क्वेश्चन था, ये तो हो गया था, ये था। ठीक है। देखो, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको सही करना होगा। यहाँ पर ये 25,000 है। ठीक है, 25,000। ठीक है। चलो तो अब बताइए कौन इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा। आपको 1-2 मिनट का समय देते हैं, आप देखना इसको। देखिए, 25,000 छात्रों के स्कूल में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां, 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल है, परीक्षा में फेल हो गए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, मतलब कि वो पास, मतलब कि टोटल कितने स्टूडेंट जो है वो परीक्षा में पास हुए। ठीक है। तो आपको बताना है, आपको पता होगा कि टोटल टोटल स्टूडेंट का मतलब है कि 100%। 100% में 55% तो लड़के हो गए, लड़कियां कितनी बची, 45%। और अब आगे देखो, 30% लड़कियां, 50% लड़के, मतलब कि ये अनुत्तीर्ण है, लेकिन हमें तो उत्तीर्ण चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम उत्तीर्ण लड़के। ये हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई, लड़के कितने हैं हमारे पास, 55%, 55/100। और जो ये दिया हुआ है कि 50% लड़के परीक्षा में और अनुत्तीर्ण है, तो फिर पास कितने हुए, मतलब कि उत्तीर्ण कितने हुए। तो 50% अनुत्तीर्ण है तो 50% पास हुए, टोटल 100%। ये हो जाएगा 50/100। अब जैसे इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, इस इस दो ये चला गया, इससे ये गई और इससे ये जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब 25, 5 और 55 की मल्टीप्लाई करके बताओ। आप कहेंगे कि सर ज्यादा हो गया, लेकिन हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं ना, कैलकुलेशन आपको इजी कर कैसे करना है। सबसे पहले 25 की 55 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 25×5 125, हासिल कितने में लग गई, 12। 25×5 125 और 12 137, 1375। और मल्टीप्लाई 5 से करनी तो कितना आ जाएगा, 5×5 25, 5×7 35 और 2 37, 5×3 15 और 3 18, 5×1 5 और 1 6, 6875। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये उत्तीर्ण लड़के आ गए, मतलब कि जो लड़के पास हुए। और हमें निकालना उत्तीर्ण लड़कियां भी तो निकालनी, तो लड़की हमारे पास आ जाएगी, टोटल कितना है 25,000, 25,000 का मल्टीप्लाई
30% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, तो पास कितनी हुई? 70%। 70/100। और जब 55% लड़के हैं तो 45% क्या बचा? 45% लड़की बची। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन करो। ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, देखो आपस में 3 और 1 4, 4 जीरो आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इसकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 7 की 45 में करो। 7 की डायरेक्ट 45 में ना करके सबसे पहले 40 में करो। 7 इंटू 40 क्या आ जाएगा? 280। और 7 × 5 = 35, 35 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 280 और 35 315। 315 और मल्टीप्लाई करनी इसकी हमारे 25 से, तो कितना आ जाएगा? 25 × 5 = 125, 25 1 25 और 12 37, 25 1 25 और 12 37, 37 का 7 का 80, 3 25 थी 75 और 3 78, तो 7,875 तो लड़की आ गई और 6,875 लड़के आ गए। तो टोटल पूछ रहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, मतलब कि टोटल उत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 8 8 16 और 1 17, 7 और 6 13 और 1 14, 14,750 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हमने आपको ये बताया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, आपको पेपर में इतना नहीं करना, आपको पेपर में अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। जैसे कि देखो, हमने बताया कि 25,000 छात्रों के स्कूल में 55% लड़के हैं, लड़के 55% है, पास कितने हो रहे? 50% लड़के फेल हो रहे, तो 50% पास हो रहे, तो लड़के आ जाएंगे 25,000 मल्टीप्लाई 55 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 100, तो जो भी कटेगा वो काट लेंगे और डायरेक्ट तेजी से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब लड़की देखो, लड़की टोटल 25,000 स्टूडेंट थे, उसमें से 70% लड़की परीक्षा में पास हुई है और 45% लड़की बची है, तो टोटल लड़की कितनी आ जाएगी? 7,875। दोनों को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? 14,750। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और शायद इस बार री एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि जो एग्जाम फरवरी में हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पेंसिल को 1710 में बेचने पर, बेचने का मतलब सेल कर दी पेंसिल, दुकानदार को 24% की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसमें आपको ऐसा कंसेप्ट बता देंगे, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? पेंसिल का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना देर का हमारे पास? 1710 मल्टीप्लाई, जब 24% की हानि हो रही तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? क्रय मूल्य माना हमारे पास 100 था, जब 24% की हानि हो जाएगी तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा? 76 बचेगा। ठीक है, तो 1710 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 76। ठीक है, अब इसमें भी वही आ गया भाई, कैलकुलेशन कैसे करें? तो कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन करिए इसमें, जैसे 2 से काटे, इसको 4 से काट लेते हैं, 4 से 19, 4 से 25। ठीक है, 19 से इसको काटो, 19 9 171, 90 यहाँ आ गया, तो सीपी हमारा कितना आ गया? 2500, 25 9 225, 2250 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपको दोबारा समझाते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार है, वो पेंसिल को 1710 रुपए में बेच दे, तो दुकानदार को पता चला कि तुझे 24% की हानि होगी, मतलब कि उसका नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो दुकानदार के लिए पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि उसने कितने रुपए की वह खरीदी होगी। ठीक है, तो ये बताना है हमको। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है, जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, एसपी इंटू 100 अपॉन जितनी हानि हुई है वो माइनस कर देंगे 100 में से, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा सीपी 2250। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, जीडी वगैरह में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगभग पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया आप सामने।
2 साल के बाद 14% प्रतिवर्ष दर से एक देय राशि पर वास्तविक छूट यदि 168 रुपए है तो वह देय राशि क्या है? आपको समझ में आया क्या है? में कुछ नहीं करना। 2 साल के बाद 14% प्रतिवर्ष दर से एक दर राशि पर वास्तविक छूट यदि 168 रुपए है तो वह देय राशि क्या है? तो इसमें करना क्या है, जो 14% दे रखा, 14% क्या है, ये 1 वर्ष की छूट है और हमें बना 2 साल के बाद। तो इसको इसको निकालने का है x माइनस 168 मल्टीप्लाई 2 साल के लिए आए तो 28%, 14×2 28% इजिकल टू 168, क्योंकि जो ये 168 दे रखा ये रियल छूट है, रियल डिस्काउंट है, तो 28% है, ठीक है। तो x माइनस 168 इजिकल टू आ जाएगा 28% को लिख सकते हैं हम 28/100, जब इधर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 168 मल्टीप्लाई 100/28, ठीक है। इससे कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा x माइनस 168 इजिकल टू 600 रुपए, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 768 रुपए, 768। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो और आप कुछ कंसेप्ट सीखे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। देखो 2 साल के बाद 14% प्रतिवर्ष दर पर एक देय राशि पर वास्तविक छूट, जो रियल डिस्काउंट है वो 168 रुपए है, तो वह देय राशि क्या है? ठीक है, तो x जो है, x वो राशि है जिसपे हम 14% की 2 साल के लिए छूट दे रहे, और जो हमारे पास वैल्यू दे रखी डिस्काउंट की वो कितनी दे रखी 168, तो इस आधार पे हमने इसमें देय राशि निकाल दी जो हमारा आया 768। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब देखो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, जैसे कि मैंने या आपने किसी को कुछ पैसे उधार दे दिए, आप उसके पास चले गए 1 साल बाद, भाई मेरा तो मैंने तुझे 100 रुपए दिए थे और तेरे से जो अब तू मुझको देगा वो 110 रुपए देगा या 120 रुपए देगा, तो वो कहेगा कि ये आपने तो 100 दिए थे, आप ये 20 रुपए कैसे ले रहे हैं? तो वो आपको बताएगा कि मैं ये इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ब्याज ले रहा हूँ। तो इसे साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के तहत प्रतिवर्ष 28% की दर पर 22,050 पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या ज्ञात करना, हमें मिश्रधन ज्ञात करना, मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्र इसके लिए एक कंसेप्ट है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन। मूलधन जो हमारे पास कितना दे रखा 22,050, मूलधन इंटू 100 प्लस दर इंटू समय अपॉन 100। ये कंसेप्ट लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी आपको मिश्रधन निकालना हो तो ये कंसेप्ट नोट कर लेना आप। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 100 प्लस दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, मिश्रधन तो हमें निकालना है। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन कितना दे रखा हमारे पास 22,050, 22,050 मल्टीप्लाई 28% है, साधारण ब्याज के तहत टाइम दे रखा 8 वर्ष, दर है 28%, 28 के 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 164, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, नहीं 224 आ जाएगा। दर की और समय की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास 224। 224 में कितना ऐड करेंगे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 324 अपॉन कितना है हमारे पास 100। ठीक है, तो जैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो या आप ऑप्शन से भी देख सकते हो या तो इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे पहले इसको, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 22,050 इंटू 3.2। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 4 की 0 में मल्टीप्लाई 0, 4 5 20 0। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन नजदीक दिख रहा है? आप मान के चलोगे ये 2050 है,
2050 की 3 में गुणा होनी, या 2000 मान लो, 2 होते हो 6, मतलब कि 6000 से तो ज्यादा ही आएगा। तो देखो इसमें सारे ऑप्शन 6000 से ज्यादा ही है, और 7000 से कम आएगा। तो मात्र दो ऑप्शन, ए ऑप्शन भी कट गया और डी ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, बी या सी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होगा, यूनिट डिजिट मैच कराएंगे। यूनिट डिजिट मैच कैसे कराएंगे, 0 × 4 0, 24×5 120, जब भी 0 आएगा, और 24×5 120, मतलब कि एक 0 पहले थी, एक 0 बाद में आ गई, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इस टाइप से हमने इसको एज्यूम कर लिया, मतलब कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन के आधार पर हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है, या कैलकुलेशन डायरेक्ट करो, मल्टीप्लाई करो इसकी। ठीक है, 205 की 3 में मल्टीप्लाई करो, पहले कितना आएगा, 615। तो मतलब कि 6000 से 615 का मतलब है कि 6150 तो आ गया। तो अब 0.24 में भी मल्टीप्लाई होनी, तो 69,442 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 69442। ठीक है, 69442। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, या 2 मिनट के लिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इतने हम पानी वगैरह पी लेते हैं। देखा आपने क्वेश्चन में शायद आपको कुछ गलती लगी होगी, लगी है आपको? अरे आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। देखो यहाँ 22,050 है, और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2050 से। तो ये हमने यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, इस वजह से इसके ऑप्शन हटाते हैं एक बार। अब दोबारा से देखेंगे इसको, 22,050 यहाँ था हमारे 22,050। ठीक है, अब देखो 22,050 की मल्टीप्लाई करनी है 3.24 में। जब 22,000 की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है, तो लगभग लगभग कितना आएगा, 22,000 की आप 3 में करो, 22 66,000, मतलब कि 66,000 से ऊपर आएगा। सारे क्वेश्चन ऊपर है। तो 22,050 की 3.24 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये करीब करीब 70,000 से ऊपर ऊपर आएगा, 70,000 से ऊपर, और लगभग लगभग 72-73,000 से नीचे। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए 71442, ये इसका राइट आंसर होगा, ये हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन वगैरह पे भी अच्छा खासा ध्यान देना है। लेकिन अगर कंसेप्ट याद है तो आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर कंसेप्ट याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए, राम और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं, मतलब कि दिहाड़ी पे जा रहे हैं वे। राम अकेले 6 दिन, श्याम अकेले 8 दिन, और राहुल की मदद से, एक राहुल भी आ गया, राहुल की मदद से वे 3 दिनों में काम को कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। करोगे इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए, 1-2 मिनट के लिए ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं बताता हूं। जैसे कि एक हमारे पास हो गया राम, एक हमारे पास हो गया श्याम, एक हमारे पास हो गया तीनों, राम प्लस श्याम प्लस राहुल। ठीक है, अब देखो, राम अकेले कर रहा 6 दिन,
श्याम अकेले कर रहा 8 दिन और राहुल की मदद से 3 दिनों में करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 8, 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 3 24, 6 चौक 24। राम की एफिशिएंसी 4 आ गई, 8 3 24, श्याम की 3 आ गई। और राम, श्याम और राहुल की तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 8 24, 8 आ गई। तो हमें हिस्सा किसका ज्ञात करना? हिस्सा हमें श्याम का ज्ञात करना। तो श्याम का हिस्सा, श्याम का हिस्सा 800 रुपए में मिला इसे, क्या बांटे में आया इसके, ठीक है देखते हैं। तो टोटल अमाउंट है 800, हमें ज्ञात करना किसका? श्याम का। मल्टीप्लाई 3 अपॉन टोटल की एफिशिएंसी कितनी है? 8, 3 अपॉन 8, तो 8 से ये हो जाएगा 100। तो श्याम का हिस्सा कितना आ गया हमारे पास? 300 रुपए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप एक बार इसको दोबारा से देखो, ठीक है। देखो राम और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। राम अकेले 6 दिन, श्याम अकेले 8 दिन, और राहुल की मदद से वे 3 दिन में कर सकते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जैसे कि राम 6 दिन कर रहा, श्याम 8 दिन कर रहा और तीनों 3 दिन कर रहे। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास टोटल काम आ जाएगा। तो 6 दिन, तो एयू एक दिन में कितना काम कर रहा? 4। श्याम एक दिन में 3 काम कर रहा। राम, श्याम और राहुल तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे। तो हमें श्याम का हिस्सा ज्ञात करना था। टोटल अमाउंट 800 रुपए है, 800 मल्टीप्लाई 3, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो कितना आ गया? श्याम का हिस्सा आ गया 300 रुपए। आपसे राम का पूछ सकता था, राम का कैसे निकालते हैं? राम का हिस्सा आ जाता हमारे पास, अमाउंट 800 था, राम की एफिशिएंसी कितनी थी? 4 थी, और टोटल कितना था? 8। तो कितना आ जाएगा? राम का आ जाता 400 रुपए, ठीक है। और लेकिन हमसे तो श्याम का पूछा था, तो श्याम का कितना आएगा हमारे पास? 300 रुपए, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखो 26 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर यहां ये शब्द कुल ना होता तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। देखो एक कुल का क्या महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये कुल इस क्वेश्चन में ना होता, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, ठीक है। तो देखो 26 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान कितना है? 26 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का मान हमें दिया हुआ है कि 3.14 लेना पाई का मान। और अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पता है किसी को? नोट कर लेना, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 3 तो यही है, 3 तो नियतांक है। पाई का मान कितना है? 3.14, और आर का मान कितना है? 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 677, 27 का 729, 28 का 784, ठीक है। इस टाइप से याद होने चाहिए। अब देखो, तो 26 का स्क्वायर लेना हमें, 26 का स्क्वायर होगा 676, ठीक है। और अगर जो ये क्षेत्रफल आएगा ये किस में आएगा? ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहला काम होता है कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करो। 6 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 24 थी 72, मतलब कि लास्ट में 2 आना चाहिए। किसी ऑप्शन में 2 नजर आ रहा आपको? जैसे बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, मात्र एक ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? यूनिट डिजिट चेक करना, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। यूनिट डिजिट चेक करना, ठीक है। तो ये आ गया 6367.92 वर्ग सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब देखो इसमें हमें क्या बताना, इसमें हमें बताना यूनिट डिजिट। जब हमने सबसे पहली क्लास ली अपनी, हमने आपको पहले बताया था कि यूनिट डिजिट पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से ही आसान होती है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है उसमें अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखना, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो 6 की 6 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 36 6 आ जाएगा। 6 की 7 में करेंगे 6 से 42 2 आ जाएगा। 2 की 3 में करेंगे मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। 6 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बताओ कितने आसान कैलकुलेशन है। तो यूनिट डिजिट तो सबसे बेस्ट है और सबको इस चीज में ध्यान देना चाहिए। आपको हमारी प्रीवियस जो पहली क्लास है वे भी देखनी चाहिए, उसमें हमने आपको यूनिट डिजिट बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना। देखो ये क्वेश्चन 2018 में यूपी पुलिस में पूछा गया है और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है और अब री एग्जाम भी होने वाला है, क्या पता इसमें पूछ ले। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस साइड का वो करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। जब इसमें से इसको घटाएंगे क्या बचेगा, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 6 जाके 15 में 6 गए 9, 7 में 7 गए 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 1098 बच गया मल्टीप्लाई 11। इधर क्या बच गया हमारे पास, इधर हमारे पास है अंडर रूट एक्स टू 122 इज इक्वल टू। ठीक है, अब रुको 1 मिनट, 1098, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब 122 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा। आपको 122 का पहाड़ा तो आता नहीं, लेकिन 122 की मैक्सिमम मल्टीप्लाई करके देखो। 122 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा, 9 हम एज्यूम करेंगे जैसे कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, मतलब कि लास्ट का डिजिट क्या आ रहा 8 आ रहा। तो 100 की 120 नोमा कितना होता है, 12 नोमा 108, 1080 और 9 दूनी 18, 1098 आ गया। तो ये कितने बार जा रहा 122 से, 9 बार जा रहा, 9 बार 122 नोमा। ठीक है, अब अंडर रूट एक्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 99। अब ये इस पे से रूट हटाना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे 99 का स्क्वायर आ गया। तो अब 99 का स्क्वायर कर दोगे आप, करके बताओ, बताइए 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 बताइए। अब आप इसमें यूनिट डिजिट भी चेक नहीं करते, जैसे कि 9 नम 81, देखिए लास्ट में एक आना चाहिए, इसमें तो सब ऑप्शन में वो ही है। लेकिन हम आपको इसकी ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, आप कहोगे कि सर बहुत आसान हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा 3 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास कितना आता है 9, 33 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास कितना आता है 33 का जब भी आप स्क्वायर करो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 09। तो 2 अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंक का संख्या 4 अंक आएंगे, 9 से 1 कम 8 और 0 से 1 ज्यादा 1089। 333 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का वर्ग 09, 3 अंक की संख्या इसका स्क्वायर करेंगे 6 अंक आएंगे। तो 9 से 1 कम 8 8, 0 से 1 कम, 0 से 1 ज्यादा 1 1, 2 2 4 2 6 ये आएगा। और 9 के लिए भी यही रूल है, जैसे 9 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा 81 आएगा। लेकिन अब अगर 99 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 का वर्ग तो 81 होता है, 1 से 1 कम 0, 8 से 1 ज्यादा 9, तो कितना आ जाएगा 9801। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 9801। हम ये रूल जो होता है ये 3 पे लागू होता है, 9 पे लागू होता है, 6 पे लागू होता है। ये कैलकुलेशन का बेस्ट है। हमने आपको इसमें वर्क बताया है कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करें जो इस टाइप से संख्या आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.464646, ये ऐसे ही चलता जा रहा, इसका भिन्न मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर रही है। आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.46 के ऊपर बार। ठीक है, बार लिख सकते हैं। बार जैसे हमने लिख लिया तो बार हटाने के लिए क्या करते हैं,
जब 2 अंक पे दशमलव हो तो इसको लिख सकते हैं हम 46/99। 2 अंक पे है तो 2 9 लिख लो, 3 अंक पे है तो 3 9 लिख लो, 4 अंक पे है तो 4 9 लिख लो। तो 46/99 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक पर्सन बताना, जैसे कि 0.466666 डैश डैश डैश, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व ऐसे करेंगे, इसको लिख लेंगे 0.46 के ऊपर बार, क्योंकि इसमें मात्रा 6 रिपीट हुआ है, 4 नहीं। तो इसको लिखेंगे हम 46 - 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 42/9। अब इस अंक, एक अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार है वो 9 लिख लो, उसके स्थान पर बार हटाकर, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके स्थान पर एक 0 लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा? 2 से आ जाएगा 21/45, 21/45। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आपको 2 पे नहीं देगा, 1 पे दे देगा, 3 पे दे देगा, 4 पे दे देगा, 2 पे दे देगा, किसी पे भी नहीं देगा। इस टाइप में भी तो आ सकता है ना। 0.46 को कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 46/100। 2 से काट लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 23/50। ठीक है। इस टाइप में मैंने आपको एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन करके दिखाई, और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इन क्वेश्चन को करके जाना, और इसके आधार पे हमने जो आपको बताया है, कंसेप्ट वगैरह बताए हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना और उन्हें एग्जाम से पहले रिवाइज करके जरूर जाना। और आपके स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। कैलकुलेशन आपकी जब भी अच्छी होगी जब आपको पहाड़े याद हो, आपके स्क्वायर याद हो, आपके क्यूब याद हो, ठीक है। और आज के लिए हम क्लास को यही विराम देते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, पढ़ के आना। और जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।